नमस्कार फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विनोद कलबर्गी गौतम आपका स्वागत करता हूं फिर से मेरे वीके एस्ट्रो चैनल में। दोस्तों, आप जानते ही है कि ये मैं जो भी वीडियोस बना रहा हूँ ये टोटल शास्त्र युक्त वीडियोस है और इसमें कोई दो बात नहीं है। साक्षात ऋषि के मुख से निकले हुए सारे श्लोक्स है, उसके भावार्थ है और उन्होंने जिस प्रकार से बताया है कैसे देखा जाता है कुंडली को, ग्रहों को, वही मैं आपके सामने एक विश्लेषण दे रहा हूँ, उसका एक एनालिसिस दे रहा हूँ ताकि आप भी इस शास्त्र को बहुत अच्छे से जानें। लास्ट चैप्टर हमने किया था अबाउट जजमेंट ऑफ हाउसेस। वहाँ पर हमने देखे थे टोटल 12 भाव, टोटल 12 भावों को क्या देखते हैं, मतलब कैसे देखते हैं। जैसे है पहला भाव हम लोग देखते हैं अबाउट फिजिक के बारे में देखते हैं, तन भाव देखते हैं। दूसरा जो है फैमिली है, धन भाव है। इस प्रकार से हमने टोटल 12 भावों के हमने ब्रीफिंग किए थे, मतलब संक्षिप्त में हमने देखे थे कैसे देखा जाता है। अभी आज का हमारा चैप्टर है अबाउट द फर्स्ट हाउस, जजमेंट ऑफ फर्स्ट हाउस या इफेक्ट ऑफ फर्स्ट हाउस। जो पहला भाव है उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, अच्छे से देखेंगे और क्या क्या गुणों को, क्या क्या चीज़ों को देखना चाहिए ये बताएंगे पराशर जी। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं पराशर जी। फ्रेंड्स, ये है चैप्टर 12 यानी इफेक्ट ऑफ फर्स्ट हाउस। अतः तनुभाव फलाध्याय। तो ये है तन भाव। यहाँ पर जैसे हम लोग देखे थे लास्ट चैप्टर में टोटल 12 भावों के क्या क्या गुणों को हम देखते हैं। आज हम देखेंगे खाली पहले घर को, पहले भाव को देखेंगे और उसके बारे में क्या कहते हैं पराशर जी। चलो जान लेते हैं अच्छे से, ताकि हमें कोई भी कुंडली एनालिसिस करना अगर पड़े तो इन सब बातों का हम ध्यान रखें। यहाँ पराशर जी कहते हैं, सपापो देह पोष्टारिव्ययगो देह सौख्यरुता केंद्र कोण स्थितोंगेशः सदा देह सुखम दिशेतः। यानी कि ये कह रहे हैं यहाँ पर देखिए, एसेंडेंट लॉर्ड अगर कोई मेलिफिक के साथ में या शत्रु के साथ में या पाप ग्रह के साथ में अगर बैठा है या 8 6 12 यानी कि त्रिग में अगर बैठा है तो ये जो है ये शरीर के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा उन्होंने बताया यहाँ पर। अभी इनका एक और कहना है, देखिए अभी जरा सा एक एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं कुंडली के अंदर में। यहाँ पर आप देखोगे तो ये है नाइन्थ एसेंडेंट। नाइन्थ यानी कि कौन से है, सेगिटेरियस। सेगिटेरियस के जो लॉर्ड है, मतलब धनु के लॉर्ड है, वो है गुरु। अगर समझो गुरु इस एसेंडेंट के अगर लॉर्ड यानी कि गुरु समझो अगर यहाँ बैठे हैं जुपिटर, यहाँ जुपिटर यहाँ बैठे हैं और साथ में उसके मेलिफिक प्लेनेट भी बैठा है यानी कि शत्रु के साथ में बैठे या पाप ग्रह के साथ में बैठे हैं, तो वो जो है जातक के शरीर के लिए अच्छा नहीं होएगा। शरीर दुर्बल रहेगा, उसका शरीर से रिलेटेड उसको पीड़ा होगी, ऐसा उन्होंने बताया है। देखिए अगर जुपिटर यहाँ अगर बैठा है या यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है, मतलब 6 8 अगर 12 में भी बैठा है तो फिर भी सेम इफेक्ट पड़ता है शरीर के ऊपर। शरीर दुर्बल होगा, शरीर से रिलेटेड उसको समस्याएं होगी, ऐसा बताया पराशर जी ने इसमें। अभी ये केंद्र में यहाँ पर कोई भी अगर बैठे है, कोई भी अगर बेनिफिक अगर बैठे है तो ये दोष निकल जाएगा। या कोण में, त्रिकोण में अगर कोई अगर बेनिफिक बैठे है तो ये जो है इसका जो दोष है वो निकल जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया है। लग्न पोस्तंग तो नीचे शत्रु में रोगकृत भवेत शुभा केंद्र कोणस्तता सर्व रोग हरा स्मृता। अभी यहाँ भी इससे फिजिकल कंफर्ट के बारे में उन्होंने बताया है। कैसे है कि अगर कोई भी बेनिफिक यानी कि अगर कोई भी अगर शुभ ग्रह ये केंद्र में, ये 6 4 7 10 में अगर बैठे हैं, कोई बेनिफिक बैठा है या कोण में अगर कोई बेनिफिक बैठा है तो वो शरीर के लिए सदा अच्छा है और अच्छा और बेनिफिक शरीर देगा, ऐसा उन्होंने बताया। देखिए अभी वो लास्ट एग्जांपल हमने देखा था, सेम इसमें भी वही लागू हो रहा है, तो इसमें भी सेम उन्होंने बताया है।
लग्नै चंद्रे थवा क्रूरै दृष्टे थवा युते शुभ दृष्टि विहीने च जंतुर देह सुखम नहीं। अब ये देखो इसका तो तात्पर्य स्पष्ट है, एकदम क्लियर है। ये बॉडी हेल्थ के बारे में बता रहे हैं। बॉडी हेल्थ के बारे में क्या बता रहे हैं वो, कि अगर कुंडली चार्ट के अंदर में एसेंडेंट जो है, जो पहला भाव है, उसके अंदर में अगर चंद्र बैठे हैं और साथ में युति में कोई मेलेफिक बैठा है या पाप ग्रह बैठा है, या पाप ग्रह की दृष्टि वो चंद्र पर है, तो ऐसे कंडीशन में वो बॉडी के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया है। अभी इन्होंने क्या बताया है कि ये अगर देह सुखम नहीं, देखो जंतुर देह सुखम नहीं, शुभ दृष्टि विहीन, अगर कोई शुभ दृष्टि बोले तो शुभ ग्रह का अगर कोई दृष्टि अगर उसको नहीं मिल रहा है वहाँ पर, बेनिफिट का अगर कोई दृष्टि नहीं मिल रहा है वहाँ पर, उसको कोई देख नहीं रहा है उसको, तो क्या होता है उस कंडीशन में, वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया है। पराशर जी आगे कहते हैं, लग्ने सौम्य स्वरूप स्यात् क्रूर रूप विवर्जिता सौम्य खेटेर युत्ते दृष्टे लग्ने देह सुखान्वित। देखिए बड़ा स्पष्ट है इसका अर्थ, यहाँ पर इन्होंने बताया, क्या बताया है, लग्ने सौम्य स्वरूप, अगर सौम्य ग्रह अगर या बेनिफिक प्लैनेट अगर लग्न में अगर बैठा है तो स्वरूप यानी कि बहुत अच्छा रूप देता है, अच्छा बॉडी हेल्थ देता है, शरीर में सुदृढ़ता देता है, शरीर में बल देता है, ऐसा उन्होंने बताया है। स्यात् क्रूर रूप विवर्जिता, अगर क्रूर अगर बैठा है तो विवर्जित यानी कि रिवर्स उसका ऑर्डर हो जाता है कि शरीर के लिए वो अच्छा नहीं है और शरीर के लिए वो हानिकारक है, शरीर का वो बल कम करता है, ऐसा उन्होंने बताया है, शरीर को रोक देता है, ऐसा उन्होंने बताया। देखिए अभी एसेंडेंट में अगर बैठे हैं, बेनिफिक प्लैनेट अगर बैठे हैं तो ये स्वरूप देता है, और अगर मेलिफिक अगर बैठे हैं तो वो विवर्जित यानी कि वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा उन्होंने इसमें बताया। या फिर देखो सौम्य खेटेर युते, युते यानी कि युति पे बैठे हैं, कंजंक्शन में बैठे हैं, या लग्ने दृष्टे, दृष्टि अगर पड़ती है, बेनिफिक की अगर दृष्टि भी लग्न पे पड़ती है तो वो देह सुखान्वित, वो देह का सुख देता है, देह का सुदृढ़ता देता है, देह की शक्ति देता है, देह प्रबल करता है, ऐसा उन्होंने बताया। लग्नेशोग्यो गुरुर्वापी शुक्रो वा केंद्र कोणघ दीर्घायुर्ध्वान जातो बुद्धिमान राजवल्लभ। अब भी ये बेनिफिट्स बता रहे हैं पराशर जी, कैसे बेनिफिट्स बता रहे हैं देखिए। तो कहते हैं कि लग्न में अगर एसेंडेंट में अगर मरकुरी या फिर गुरु या या फिर शुक्र अगर आते हैं, शुक्र की राशि अगर आती है एसेंडेंट के अंदर में, तो ऐसे में क्या होता है, देखिए अभी अभी हम चार्ट में देखते हैं कैसे एसेंडेंट में अगर 3 या 6 अगर एसेंडेंट का अगर नंबर आता है तो ये है बुध, इसके लॉर्ड है 3 और 6 के। और अगर एसेंडेंट में 9 या अगर 12 है, आइदर 9 और अगर 12 है, तो इसके लॉर्ड है गुरु है, या 2 या 7 है तो इसके लॉर्ड है शुक्र। अगर इस एसेंडेंट के अंदर में अगर केंद्र में कहीं भी ये तीनों प्लैनेट यानी कि या तो समझो अगर मरकुरी एसेंडेंट अगर है तो मरकुरी केंद्र में अगर कहीं है, या तो फिर गुरु एसेंडेंट है, गुरु केंद्र में कहीं है, या फिर शुक्र एसेंडेंट है तो शुक्र केंद्र में कहीं है, या कोण में कहीं भी है, तो ऐसा जो आदमी है वो कैसा है, वो दीर्घायुर्वान है, यानी कि उसकी आयु है काफ़ी लंबी है, बुद्धिमान है वो ऐसा आदमी। ऐसा आदमी जो है काफ़ी बुद्धिमान रहता है और राजवल्लभ भोगने वाला रहता है, ऐसा उन्होंने बताया। देखिए अभी जब ना एंटीडोट्स हमने जब किए थे चैप्टर, तो उसके अंदर में उन्होंने बताया था जो अरिष्ट भंग करने वाले तीनों ग्रह हैं। समझिए अगर कोई भी अरिष्ट भाव अगर कुंडली में अगर पैदा होता है, अगर मरकुरी, जुपिटर या शुक्र केंद्र में अगर कहीं भी बैठता है तो अरिष्ट का भंग करता है, ऐसा उन्होंने बताया था। पराशर जी कहते हैं, लग्ने से चर राशि स्ते शुभ ग्रह निरीक्षिते कीर्ति श्रीमान महाभोगी देह सौख्य समन्विता। यानी कि तात्पर्य इसका कैसा है कि लग्ने से यानी कि लग्न के जो स्वामी हैं अगर वो चर राशि में स्थित है
और उसके ऊपर किसी शुभ ग्रह की अगर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा जो जातक है वो कैसा है, वो कीर्तिमान है, वो महाभोगी है, वो देह सौख्य उसको मिलता है, शरीर उसका काफ़ी अच्छा रहता है, शरीर उसका रोग मुक्त रहता है। और ऐसा जो आदमी है जो अबंडेंट प्लेजर और कंफर्ट में जीता है, ऐसा उन्होंने कहा है। देखिए यहाँ पर एक नोट करने वाला चीज़ है, अभी आपको मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो, आप भी इसको मानोगे। और अगर आप उसको मेरे से सहमत है तो प्लीज़ इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर उन्होंने बताया लग्नेश का अगर स्वामी किसी चर राशि में अगर स्थित है और अगर शुभ ग्रह की दृष्टि उसके ऊपर पड़ती है, देखिए अगर आपको पता ही नहीं कि चर राशि कौन से है, स्थिर राशि कौन से है, द्विस्वभाव राशि कौन से है, तो इस श्लोक का तात्पर्य आप निकाल ही नहीं सकते हो। इसके लिए उन्होंने सारे जो है पहले बेसिक्स क्लियर किए थे, कुंडली चार्ट पे आने से पहले, घर में आने से पहले, भावों पर आने से पहले। तो मेरा भी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी इस डायरेक्टली अगर इस वीडियो को अगर देख रहा है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसके बेसिक्स पहले क्लियर कर लो। अगर आप बेसिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे तो आपको आगे का जो ये शास्त्र है काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि क्या है, बिना बेसिक जाने, बिना इसके तत्व जाने, बिना इसके गुण जाने आप आगे का चार्ट का एनालिसिस कर ही नहीं सकते। अभी किसी को पता ही नहीं है, मानो अगर चलो मैं अगर बोल देता हूँ अगर ये बैठे हैं यहाँ पर, तो अगर उसको पता ही नहीं भाई इसका लग्नेश का जो स्थान है, लग्नेश जो अगर स्वामी है वो कहाँ बैठा है, तो ये इसका अनुमान ही नहीं लगा सकता, अगर वो प्रेडिक्शन ही नहीं कर पाएगा उसका कि कैसे इसका प्रेडिक्शन अगर होता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा समय नहीं लगेगा उसको, क्योंकि बेसिक्स आप क्लियर कर लोगे पहले तो आपको अच्छे से आगे का शास्त्र भी समझ में आ जाएगा, आपको प्रेडिक्शन करना भी आपको है ना अच्छे से आएगा। बुधि जीवोत्थवा शुक्रो लग्न चंद्र समन्वित्र लग्नात् केंद्र गति वापी राज लक्षण संयुक्त। अभी यहाँ इन्होंने बताया राग लक्षण क्या देखते हैं कुंडली के अंदर में, कैसे देखते हैं। देखिए अभी हम लोग कर रहे हैं पहला भाव, फर्स्ट भाव के बारे में देख रहे हैं। तो चलिए कुंडली में देखते हैं एसेंडेंट, यानी कि पहला भाव जो होता है एसेंडेंट होता है। एसेंडेंट पे उन्होंने क्या कहा है, बुद्धि जीवो थवा शुक्रो, यानी कि या तो फिर मर बुद्धि जीवो शुक्रो। अगर ये एसेंडेंट पे बैठे, देखिए मरकुरी या जुपिटर या विनस, कोई भी अगर तीन में से कोई भी ग्रह अगर एसेंडेंट में बैठा है और चंद्र उसके साथ में कंजंक्शन में है, युति में अगर बैठे हैं, या चंद्र केंद्र में कहीं भी अगर बैठे हैं इस योग में, तो क्या योग बन रहा है, ये राज लक्षण का योग बन रहा है कुंडली के अंदर में, ऐसा उन्होंने बताया है। पराशर जी आगे कहते हैं ससौरे सकुजे वापी लग्ने मेष वृषो हरो राशंश सदृश्य गात्रे स जातो नाल वेष्टितः। अभी ये कैसे है, कॉल्ड बर्थ, यानी कि अगर वो एम्बेलिका कॉर्ड में लिपटा हुआ बालक के बारे में बताया। क्या बताया उन्होंने, देखिए कैसे बता रहे हैं। अभी हम लोग एसेंडेंट देख रहे हैं, फर्स्ट हाउस देख रहे हैं। फर्स्ट हाउस में लगने में मेष वृष या लियो 1 2 या 5, अगर कोई एसेंडेंट में अगर ये अगर नंबर आ रहा है और सैटर्न और मार्स और सैटर्न इसके अंदर बैठे हैं युति में, तो ऐसा जो जातक है, ऐसा जो बालक है, इसका जो जन्म है वो कॉल्ड बर्थ होता है, ऐसा उन्होंने बताया है। कैसे उन्होंने बताया है कि ये जो बालक है इसमें अम्बिलिका कॉर्ड जो है ना वो कॉल करके लेता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, ऐसे स्टेज के अंदर पे हम लोग सिजेरियन करते हैं। तो पहले ज़माने में वो अलग उन लोग का एक था, डिलीवरी डिलीवरी टेक्निक था। वो हम लोगों ने वो पिक्चर में देखा है, रोबोट पिक्चर है जिसमें वो बताता है कि जूने ज़माने में भी जब बच्चों का बालक का जन्म होता था तभी उस समय सिजेरियन नहीं होता था। तो उधर क्या करते थे, वो अपने हाथों से बच्चों को वो यूट्रस में घुमाते थे, क्योंकि लिक्विड में बच्चा रहता है, अगर वो टेक्निकली अगर उसको घुमाएंगे तो बच्चा फिर जाता है, फिर उसका जन्म ले सकते हैं, ऐसा उन्होंने बताया था। तो इसी प्रकार से ये उन्होंने बताया, अगर ऐसा अगर युति बनता है पहले घर में, पहले भाव में, तो ऐसा जो जातक है वो कॉल्ड नाल वेटिस्ट, मतलब नाल में लिपटा हुआ बालक होता है, ऐसा उन्होंने बताया।
पराशर जी कहते हैं, चतुष्पद गतो भानु परे वीर समन्विता द्विस्वभाव गतो जातो यमलावित निर्दिशेत। अभी यहाँ बता रहे हैं वो जुड़वा बच्चों के बारे में, बर्थ ऑफ ट्विंस के बारे में बता रहे हैं। कैसे है कि अगर कोई भी जातक का अगर सूर्य जो है वो चतुष्पद साइन में यानी कि क्वाड्रुप साइन में अगर बैठे है और बाकी जो सारे जो ग्रह है वो ड्यूल साइन में अगर बैठे हैं, तो ऐसे योग में क्या होता है, एक बच्चा जो है वो जुड़ुओं का योग बनता है, ऐसा उन्होंने बताया। देखिए अब इस चार्ट के अंदर में आप देखो असेंडेंट में अगर चतुष्पद यानी 1 2 5 एंड 10 जो है ये है अ, ये है अपने क्वाड्रुप साइन है। इनमें से अगर सूर्य कहीं भी बैठे, या तो फिर सूर्य 1 में बैठे हैं, 2 में बैठे हैं, 5 या 10 में अगर बैठे हैं, और बाकी जो ग्रह है वो अगर बैठे हैं इसमें व्हाट यू कॉल दिस ड्यूल साइन में, तो ऐसे योग में क्या होता है कि जातक जो है वो बॉर्न एज अ ट्विन। रवोंदु एक भावस्था वेकांशक समन्वितो त्रिमात्रा च तिबिर्मासई पितृभात्रा च पोषित। अभी यहाँ बता रहे पराशर जी क्या बता रहे, रवेंदु, रवेंदु यानी रवि और चंद्र एक भावस्था, मतलब एक भाव में अगर साथ में बैठे हैं, वेकांश समन्वित हो या उनका नवमांश भी अगर एक सरी का है, एक ही नवमांश में अगर वो आते हैं, तो ऐसे योग में क्या कहा उन्होंने कि ऐसा जो जातक है उसकी त्रिमात्रा च त्रिभिर मास है, यानी कि 3 माताएं 3 महीने तक उसका देखभाल करती है अलग अलग टाइम तक। और पितरा भात्रा च पोषिता, यानी कि इसका पिता या भाई जो होता है वही उसका लालन पालन पोषण करते हैं, ऐसा उन्होंने इसमें बताया। अभी इन्होंने बताया है एक भाव में चंद्र और सूर्य बैठे हैं और उनका नवमांश भी अगर सेम आ रहे हैं, तो उस योग में ये सारी चीजें जो होने वाली है, ऐसा उन्होंने बताया। एकमेव फलम वाच्यम चंद्रदपि सदा बुधे अत जात नरस्यांगे व्रण चिन्हृदिकम ब्रुवे। अभी यहाँ बता रहे हैं पराशर जी, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। अभी एक लर्नर एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो कैसे देखता है, मून के भावों को देखता है कि कैसे एप्लीकेबल करता है। अगर मून अगर बेनिफिक है और अच्छे योग में बैठा है, तो वो जो है वो अच्छे जो मार्क है ना बॉडी पे छोड़ता है। यानी कि समझो अगर मून अच्छा है, बेनिफिशियल है, तो वो तिल है, मस्सा है, या फिर वो आइडेंटिटी मार्क जो ऐसे होते हैं बॉडी के अंदर में वो छोड़ते हैं। अगर मून अगर मेलेफिक के साथ या मून बुरे है उस कुंडली के अंदर में, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में वो जो है बॉडी के ऊपर रैशेस, अल्सर्स या स्कार्स छोड़ते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। शीरो नेत्रे तथा कर्णौ नासिके च कपालको हनुर्मुखं च लग्नाध्या तनवाद्य दृष्काणके मध्यद्रेष्काणके लग्ने कंठोंसौ च बुधौ तथा पार्श्वे च हृदये क्रोडे नाभिश्चेति यथाक्रमः वस्तिर्लिंगगुदे मुष्कावृ जानु जंग के पादश्चेदित्येय वमिमंग ज्ञेयम तृतीय के। अब देखिए यहाँ पर वो बता रहे हैं दृष्टांत डेसेनेट के बारे में। डेसेनेट में आपको तो पता ही है, डेसेनेट यानी कि ये एसेंडेंट का 3 भाग, तीसरा भाग। अभी कैसा है कि अभी फर्स्ट हाउस हम लोग कर रहे हैं। फर्स्ट हाउस किसके बारे में बताता है, हम लोग के बॉडी के बारे में बताता है, शरीर के बारे में बताता है। अभी यहाँ पर पराशर जी बता रहे हैं अभी दृष्काणा देखा जाता है। कैसे देखा जाता है दृष्काणा के में कि फर्स्ट हाफ, फर्स्ट जो पार्ट है दृष्काण का यानी कि 0 से 10 डिग्री है, और सेकंड जो पार्ट है वो 10 से 20 डिग्री है, और थर्ड जो पार्ट है वो 20 से 30 डिग्री है। अभी देखिए अभी एसेंडेंट जो भी है, एसेंडेंट का अपना एक बलाबल होता है, अपना एक स्ट्रेंथ होता है, एक डिग्री में बैठते हो। अभी कौन से डिग्री में बैठे हैं उसके ऊपर से वो पराशर जी बता रहे हैं कि तो वो बॉडी के जो पार्ट्स है उसके ऊपर इफेक्ट करने वाले हैं। अभी देखिए कैसे उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्कार्णक यानी कि पहले दृष्कार्णक में कौन से पार्ट आने वाले हैं। फर्स्ट 0 से 10 में जो है वो फेस यानी कि चेहरे का जो भी है पार्ट वो आने वाले हैं। और चेहरे के सारे पार्ट जैसे है शीरो, नेत्रे तथा कर्णों, नासिके, कपोलों, हनुर्मुख, यानी कि ये सब जो चेहरे के जो पार्ट्स है वो फर्स्ट दृष्कार्णक को इम्पैक्ट करते हैं, ऐसा उन्होंने बताया।
अभी मध्य दृष्टिकोण की, अगर मध्य दृष्टिकोण यानी कि 10 से 20 डिग्री में अगर चलो एसेंडेंट का अगर बल है, स्ट्रेंथ है, तो वो किसको करता है इम्पैक्ट? वो गले से लेके कमर तक को इम्पैक्ट करता है। गले से बीच के पार्ट, बॉडी के जो सेंटर पार्ट है, बीच ट्रंक जो है बॉडी का, उसके ऊपर इम्पैक्ट करता है। और जो थर्ड जो पार्ट है, यानी कि अगर आप देखोगे 20 से 30 डिग्री अगर स्ट्रेंथ आता है इसका एसेंडेंट का, तो वो करता है कमर से नीचे के पार्ट को वो इम्पैक्ट करता है। यहाँ पर उन्होंने बताया है। अभी देखते हैं आगे। देखिए ये कुंडली चार्ट है, इधर पकड़ते हैं हम लोग एरिस असेंडेंट को लेके पकड़ते हैं। अब क्या बताते हैं पराशर जी यहाँ पर कि इसके दो पोर्शन होते हैं कुंडली चार्ट के। एक होता है विजिबल हाफ होता है और एक इनविजिबल हाफ होता है। अभी देखिए कैसे एसेंडेंट और डिसेंडेंट में जो अगर आप देखोगे, एसेंडेंट अगर है, फर्स्ट एसेंडेंट अगर हम लोग देख रहे हैं, इट इज़ अबाउट 0 to 10 डिग्री। तो इसके अगर डिविजन्स करते हैं हम लोग फ्रॉम असेंडेंट और डिसेंडेंट में, जो वायर टेंथ कस्प जो है, मतलब जो टेंथ कस्प जो है वो बताता है अबाउट द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, वो विजिबल पार्ट है, ये विजिबल पार्ट है। एंड द अदर साइड, ये वाला जो पार्ट है ये इनविजिबल पार्ट है। अभी कैसे बताया पराशर जी ने कि विजिबल पार्ट में क्या क्या दिखता है हम लोग को, ये सारे दिखते हैं, और इनविजिबल पार्ट में ये पार्ट है, ऐसे दिखते हैं। अभी देखिए कैसा है, फर्स्ट में आता है हेड आता है, मतलब सिर का भाग आता है। सेकंड आता है राइट आई एंड लेफ्ट आई आता है, लेफ्ट आई इज विजिबल एंड राइट आई इज इनविजिबल। और फिर आता है कान, ईयर, लेफ्ट साइड कान इज विजिबल पार्ट है और राइट साइड जो कान है इनविजिबल पार्ट है। लेफ्ट साइड नॉस्ट्रिल इज विजिबल एंड राइट साइड नॉस्ट्रिल इज इनविजिबल। इस प्रकार से इसको बॉडी के पार्ट्स को देखते हैं फर्स्ट डेसिनेट में, ऐसा उन्होंने बताया। अब ये कुंडली में देखते हैं हम लोग सेकंड डेसिनेट को, यानी कि इस पार्ट में हम लोग देखेंगे सेकंड डेसिनेट यानी एसेंडेंट का स्ट्रेंथ है 10 से 20 डिग्री के बीच में। यहाँ पर किस पार्ट को इम्पैक्ट करते हैं, ये डिवीजन हो गया, इनविजिबल एंड इनविजिबल डिवीजन, ये विजिबल हो गया, ये इनविजिबल हो गया। यहाँ पर उन लोग करते हैं गले से लेके नीचे के पार्ट, यानी कि नेक हो गया, शोल्डर हो गया, आर्म्स, ट्रंक, नेवल, हार्ट एंड स्टमक। और लेफ्ट पार्ट जो है सेम लेफ्ट पार्ट है, जो इनविजिबल पार्ट है वही है, नेक है, शोल्डर है, आर्म्स, ट्रंक, हार्ट, स्टमक एंड नेवल। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं सेकंड डेसिनेट में। अभी यहाँ हम लोग देखते हैं थर्ड डेसिनेट। थर्ड डेसिनेट यानी कि ये आप देखो एसेंडेंट स्ट्रेंथ जो है वो 20 से 30 डिग्री है, तो सेम वो डिवीजन लेते हैं यहाँ पर। और ये जो विजिबल एंड इनविजिबल पार्ट है जो जाता है कमर से नीचे तक, यानी कि अगर आप देखो फर्स्ट जो आ रहा है वो पेल्विस आ रहा है, सेकंड एनस पेनिस आ रहा है, थर्ड राइट टेस्टिकल आ रहा है, फोर्थ थाई आ रहा है, फिफ्थ नी आ रहा है, सिक्स्थ काफ एंड सेवेंथ फुट। इस प्रकार से ये थर्ड डेसिनेट के डिवीजन के अंदर में बॉडी पार्ट्स को इम्पैक्ट करते हैं। अभी जैसे उन्होंने बताया है कि इसमें दो भाग है, एक विजिबल भाग है और इनविजिबल भाग है। लेफ्ट साइड है जो ऑलवेज विजिबल होता है और जो राइट साइड है वो इनविजिबल होता है। यस्मिन् नंगे स्थित पापो रणम तत्र समादिशेत नियतम सुबुदय क्रूरे सौम्यर लक्ष्म वदेद बुध। अभी यहाँ बता रहे हैं जो लिम्स हमने देखे हैं, अभी देखिए कैसे देखे लिम्स हम डेसिनेट में देखे हैं। फर्स्ट डेसिनेट में जो है फेस पार्ट है, सेकंड डेसिनेट में हमने देखा है नेक से लेके कमर तक, और थर्ड डेसिनेट जो है कमर से नीचे का पार्ट है। अभी यहाँ क्या बताया पराशर जी ने, अगर एसेंडेंट में कोई मेलेफिक अगर बैठा है या पाप ग्रह अगर बैठा है या पाप ग्रह की दृष्टि इसके ऊपर पड़ती है, तो वो क्या बताते हैं कि ये जो है पार्ट्स में आपको अल्सर्स आ सकते हैं, स्कार्स आ सकते हैं, रैशेस आ सकते हैं। और अगर कोई बेनिफिक अगर बैठा है तो उसमें अच्छा मार्क, मत्सा आ सकता है, तिल आ सकता है, ऐसे उन्होंने बताया है।
सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट हाउस। हमारा पहला भाव जो है यही समाप्त होता है। आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है, प्लीज़ इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। आपके सजेशंस ऑलवेज वेलकम है कमेंट बॉक्सेस में। और मेरा अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन आइकॉन जरूर दबाइएगा, क्योंकि आने वाले जितने भी मेरे वीडियोस हैं आप तक तुरंत पहुँचें। अभी हमारा अगला चैप्टर है अबाउट द इफेक्ट ऑफ सेकेंड हाउस। तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय माता दी।